पाठानी। इस दशा को सुनती थी पुत्री स्नेहलता ठानी। कुछ बालक नहीं सयानी चिंता उसके मन में आई। अब जब वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे घर का बिकना सुन करके, अब वो बिटिया उस बात को सुन रही थी, कोई छोटी तो थी नहीं। उसने अपने मन में विचार किया है मेरे भाई और बहनों, विदुषी सुशील धर्मज्ञ मातु पितु की बहुज्ञाकारी थी। अरे वो लखा नहीं आता चरित्र नहीं मन ही मन बहुत दुखाई सुशील धर्म अपने घर का बिकना जब उस लड़की ने सुना तो पढ़ी लिखी थी, उसने अपने मन में विचार किया है क्या करूं। माता पिता का रोना उस बिटिया से देखा नहीं गया और सोचने लगी है अपने मन ही मन में क्या कि मेरे ही कारण सत्यदेव दुख माता पिता उठाते हैं। मेरे ही कारण सत्यदेव दुख माता पिता उठाते हैं। सब जतन सोच करे ओ धीरे, सब जन सोच करे ओ धीरे, व्यक्त हो करे बुलाते। भाई बहनों, जब उस बिटिया ने देखा है अपने माता पिता को दुखी, तो अपने माता पिता का दुख उससे देखा नहीं गया और क्या सोचने लगी कि सहा गया नहीं क्लेश जब तो बिटिया की न विचारे। ममई तपितु माता दुखी तो जीना धिकार। उस लड़की ने अपने मन में विचार किया कि मेरे लिए माता पिता अगर दुखी हो तो ये जीना जीना नहीं है, जीवन बेकार है। और क्या सोचने लगे इस संसार में कि लाखों नवीन यौवनधारी अर्पण इस जग में प्राण करें। इस जग में प्राण करे और खुशी खुशी से दे रहे तुम। अरे खुशी खुशी से दे रहे तुम बड़े देवी परेशान करें।
अपने मन में विचार किया कि जाने कितने लोग इस भारत की बलिवेदी के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो सोचने लगी अगर मेरे लिए मेरे माता पिता दुखी हैं, घर बिक जाएगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, तो चलो तू भी आहुति दे दे। और क्या सोचने लगी कि चल तू भी आहुति दे जिससे शिक्षा पावे सब नर नारी। कलंकित हो इतने होंगे सहकारी। भाई बहनों, पिता का रोना सुन करके बिटिया का दिल फटा और मन में विचार करने लगी कि मेरे कारण माता पिता दुखी हैं, तो चल तू भी इस शरीर की आहुति दे दे जिससे कि ये दहेज रस्म कलंकित हो। और ऐसा उसने सोच करके फिर मातु पिता के हेतु शीघ्र और एक मजमून तैयार किया। अरे वो सत्य देव मजमून नहीं कि ज्यों त्यों उसकी वो रात कटी, प्रातः उठ हरि का ध्यान किया। रात्रि भर बेचारी वो बिटिया स्नेहलता सोचती रही, उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई, सुबह उठ करके भगवान का ध्यान किया है और ध्यान करके माता पिता के लिए मेरे भगवत प्रेमियों को पत्र लिख रही है। कैसे? वीर सुता धर्मज्ञ बोय और जा बैठी एकांत, और लिखने में संलग्न है किया हृदय को शांत। एकांत में जाकर के बैठ गई और बैठ करके अपने माता पिता के लिए उस बिटिया ने एक पत्र लिखा। और उसमें क्या लिख रही है कि हे माता पिता, कि हे पितु मातु, मेरे कारण नहीं इतने दुख उठाओ तुम। मैं आज सभी संकट काटूं, अब क्यों इतना अकुलाओ तुम। माता पिता के लिए पत्र लिखा और लिख करके उसमें लिखा कि हे माई बापू, आप मेरे लिए इतना क्यों चिंतित हो रहे हैं। आज ही मैं तुम्हारी चिंता का सारा संकट काट दूंगा, ऐसा कह करके। और उसमें लिखा, ए माई बाबू, इस बिटिया स्नेहलता का अंतिम आपको प्रणाम है। और क्या बोलूं, बस अंतिम मेरा प्रणाम यही, कुछ सोच नहीं मेरा करना। सोच नहीं मेरा करना, दुख सहे मेरे पालन में तुम, दुख सहे मेरे पालन में तुम। जिसका मुश्किल है अब लिखना। लिख रही है कि माई बापू,
तुमने मेरे पालन करण पोषण में बहुत दुख उठाया है, बड़ी तकलीफें बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, जिसको मैं अपनी इस क्षुद्र बुद्धि के द्वारा वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लिख नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप कि मेरी शादी यदि कर दोगे, घर बार संपदा को देकर, मेरी शादी यदि कर दोगे, घर बार संपदा को देकर, कहते हैं सत्यदेव जग में, कहते हैं सत्यदेव जग में, तुम रहो दीन दुखिया होकर। उस लड़की ने लिखा, माई बापू अगर तुम मेरा विवाह अपना घर बेच करके कर दोगे तो तुम कहाँ क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। ये जीवन माता पिता रे कैसे कटे तुम्हारे, इसका कुछ दिल में नहीं तुमने किया विचार। मेरा जीवन तो कट जाएगा, लेकिन आपका ये जीवन बगैर घर बार के कैसे कटेगा। ऐसा कह करके उस बिटिया ने और क्या लिखा है कि तुमने जो प्रेम किया उसका हाँ क्या बदला मैं देती हूँ। बापू माई, जो तुमने मेरे को प्रेम दिया उसका बदला ये मैं कितना सुंदर आपको दे रही हूँ। आपका घर बिकवा करके आपको दर दर की ठोकरें खिलवा रही हूँ। तो क्या कहा है आगे कि ऐसे जीने से लानत है, प्यारे पितु जिससे हानि हो। ऐसे जीने से लानत है, प्यारे पितु जिससे हानि हो। नहीं मिले सहारा तुम्हें और, नहीं मिले सहारा तुम्हें और, जीवन की सच कहानी हो। आगे लिखा कि अगर आपको घर बार बिकवा करके मैं अपनी शादी करूं तो ये ऐसा जीना जीना नहीं है, ऐसे जीने पर लानत है। और क्या कहा है, जो तुम रात में पिताजी माई से जो शब्द कह रहे थे वो शब्द मेरे हृदय में चुभ रहे हैं। वे शब्द रात को माता से जो आप पिताजी कहते थे, याद मुझे अरनी समान में सत्य होते। वे शब्द हृदय को कहते थे और कहते थे। रात में माता से जो आप पिताजी कहते थे, उस लड़की ने कहा, पिताजी जो तुमने रात को शब्द माई से कहा था वो शब्द मेरे हृदय में तीर की तरह चुभ रहे हैं। और सुनो, अंतिम शब्द में उसने लिखा, बापू माई
कि मैं जाती हूँ अब उस घर को जिसका है जग में पता नहीं। मैं जाती हूँ अब उस घर को जिसका जग में है पता नहीं। कहते हैं सतीदेव तुमसे, कहते हैं सतीदेव तुमसे, इसमें लतायब जुदा हुई। के बापू अब ये है तुम्हारी बेटी स्नेह लता तुमसे अलग होने जा रही है। अब मैं उस घर को जा रही हूँ जिस घर का किसी को पता नहीं है। क्या बोलूं कि नष्ट सर्व सुमेरा हुआ है पिता, इस जगत में हमारा गुजारा नहीं। सर्व सुमेरा हुआ है पिता, इस जगत में हमारा गुजारा नहीं। और इस अभागिनी का अपराध करना क्षमा, इस अभागिनी का अपराध करना क्षमा। दीन दुखिया का कोई सहारा नहीं। मेरे कारण जो दुख सहो हाँ पिता, ऐसा जीवन भी मुझको गंवारा नहीं। करते अपना लिया सोच में, चालू करते अपना लिया सोच में, कुछ गया धर्म गिटिया से धारा नहीं। और अंतिम शब्द में उसने क्या लिखा है बापू, अंतिम विनय है हमारी पिता, हमारी पिता, मेरी भूलों पर करना न्याय नहीं। हाँ गई दूर तुमसे मैं माता पिता, हाँ गई दूर तुमसे मैं माता पिता, रुकती आंखों से आंसू की धारा नहीं। करके अंतिम समय में उस विद्या ने कहा, माई बापू मेरे अपराध को आप क्षमा करना। और ऐसा कहकर के उस लड़की की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। और इतना कहते मिट्टी का कपड़ों में फिर तार लीना है दुल दुख बिचारा नहीं। इतना कहते मिट्टी का कपड़ों में फिर तार लीना है दिल दुख बिचारा नहीं। फिर पोत्री ने फिर आग ली लगाओ, पुत्री ने फिर आग ली लगाओ, और कोई फिर जतन है बिचारा नहीं।
आई है लोक में, जावे भारत का संकट निहारा नहीं। धन्य भारत जो ऐसी हुई देवियां, धन्य भारत जो ऐसी हुई देवियां, प्राण अपने को समुदाय प्यारा नहीं। हिंदू जाति तेरा कैसे होगा भला, तेरा होगा भला। हिंदाती तेरा कैसे होगा भला, ध्यान दिल में कोई इसका धारा। तेरी कन्या मरे जिस्म को फूंक कर, तेरी कन्या मरे जिस्म को फूंक कर, इसका जग में है कोई सहारा नहीं। मित्रों कीजिए सभी दौर, तुम इस तरफ, हाँ तुम इस तरफ, मिलना जीवन जगत में दोबारा। यह चरित देखी सत्य देव धीरज छुटा, ये चरित देखी सत्य देव धीरज छुटा। मेरी रुकती है आंखों की धारा। जगत में अब तक गुजारा नहीं। इस तरह से उस वीर बिटिया ने अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे करके सुरलोक को पधारा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस कथा को सुन करके हम आप लोग सुनो बात मेरी अरे हिंद वालों, कि सुनो बात मेरी अरे हिंद वालों, दहेज राक्षस को घर से निकालो। बात मेरी सुनो हिंद वालों, बात मेरी सुनो हिंद वालों, दहेज राक्षस को घर से निकालो। प्रेम सुरे सच्चिदानंद भगवान की।